4:30 आरती जाते हैं और श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं। कितना समर्पित जीवन है। लोग भौतिकता में इतना उलझते जा रहे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। देखिए आज सोशल मीडिया में, हाँ एक दूसरे मन में दिल में कुछ नहीं है। कृष्ण भक्ति की शिक्षा है कि प्रेम है परम पुरुषार्थ। सोशल मीडिया से प्रेम होते नहीं, मनोरंजन, मन का रंजन है, दिल तो खाली रहता है। बचपन से पढ़ाई करो, सक्सेसफुल बन जाओ, पैसा कमाओ, जीवन तो जानवर जैसे है। पशु खाते पीते सोते मैथुन करते हैं और मनुष्य भी वैसे खाते पीते सोते मैथुन करते। मांसाहार बहुत खुला बिक रहा है मार्केटों में। बेशरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका महर्षि। हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हरे कृष्ण, धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए। महर्षि, सबसे पहले तो आप पश्चिमी देश में जन्मे। जन्म, हाँ जन्म यही बात। कितने जन्म हुआ? असंख्य। इस जन्म में आप पश्चिमी देश में जन्मे और वहां आप पले बड़े। तो उसके बाद ऐसा क्या आपके जीवन में हुआ कि आप भारत में, आपका जो मन है वो भारत में आके लगा, वैदिक जीवन में आपका मन लगा? क्या हुआ, युव काल में भारत के बारे में मेरी धारणा अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उस समय पाश्चात्य देशों में बहुत डोंगी साधु ऐसे बहुत आए थे। एक बोलता था कि मैं भगवान हूँ और दूसरा बोला कि मुझे कुछ पैसा देना है और मैं मंत्र दूंगा ऐसे। और इसलिए भारत के बारे में मेरा सोच तो अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे मालूम था कि भारत में वो कम से कम प्राचीन काल में वो ज्ञान जो है वो पूरी पृथ्वी में वो अतुल है। विशेषकर कि भगवद गीता में और वैदिक शास्त्र में ज्ञान है, आत्मज्ञान कि पुनर्जन्म होता है। उसके बारे में मेरा पूरा विश्वास था। क्या हुआ, ओ स्कूल और टीवी से पूरी संस्कृति बोलते पाश्चात्य जीवन शैली पूरी जीवन शैली में उसी समय कि पुनर्जन्म होते, वो पुनर्जन्म उसके बारे में कुछ भी ज्ञान था ही ना, कुछ भी ज्ञान नहीं था। क्या हुआ कि पुनर्जन्म ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैं सर्वप्रथम सुना था, क्या लगभग 14 साल ऐसे उम्र में सुना था कि पुनर्जन्म। और उसके बारे में सोचा था, फिर सोचा यहाँ ये सही है, क्योंकि क्रिश्चियन का ऐसे अपब्रिंगिंग था। परंतु वो क्रिश्चियन का सिद्धांत तो अच्छा नहीं लगा कि यदि यही जीवन में क्रिश्चियन हो तो स्वर्ग जाते हो, और यदि क्रिश्चियन नहीं तो नरक जाना है और नरक से उद्धार नहीं हो सकता। अच्छा। तो ऐसे सोच किया किस प्रकार गॉड है, तो निर्दय है गॉड, तो किस प्रकार गॉड है। लेकिन जब सुना था कि पुनर्जन्म होता है, फिर वो समझ आया वैसे कि भगवान हमको बार बार अवसर देते हैं। एक जीवन में यदि हम बहुत बड़े पापी है तो शायद नरक जाना पड़ेगा, लेकिन चिरकाल के लिए नहीं है।
और फिर भगवान हमको बहुत अवसर देते हैं। फिर मेरा विश्वास था और ऐसे सोचा कि देखा कि सब लोग तो सबके पास मकान है, गाड़ी है और इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ है, लेकिन कोई सुखी नहीं है। और ऐसे युव काल में सोचा था कि मैं क्यों ऐसे जीवन यापन करूंगा इस प्रकार। इसके खाली पैसा कमाना, पार्टी जाना, यही जीवन है? जीवन का गहरा उद्देश्य है, ऐसे सोचा। तो क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग से सोचा था कि भगवान है, परंतु भगवान जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं तो वो भगवान नहीं है। तो वो विश्वास था कि गॉड है। उसी समय भगवान शब्द तो नहीं सुन, कृष्ण शब्द तो नहीं सुन, और गॉड है और पुनर्जन्म होता है और जीवन का उद्देश्य खाली जन्म लेना, कुछ नाचना, संघर्ष करना और मारा जाना, वो तो नहीं है, मार जाना। और वेजिटेरियन भी था, मतलब वेजिटेरियन के बारे में वो वेजिटेरियन शब्द भी नहीं सुना था, लेकिन शायद 15 ऐसे उम्र में एक पुस्तक में देखा कि योग के बारे में कि वेजिटेरियन होना अच्छा है, तो ऐसे बन गया वेजिटेरियन। तो ऐसे तैयार था ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंतु मुझे मालूम था कि अकेला में आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। गुरु की शरण करनी चाहिए। फिर गॉड आप कौन है, कहाँ है, कैसे है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक गुरु रहना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक कृष्ण बुक बोलते हैं, जिसमें कृष्ण की लीला है, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद से। ठीक है। अंग्रेजी में एक पुस्तक मिली और उसको पढ़ लिया और उसका गहरा अर्थ मुझे नहीं समझा, लेकिन समझा कि इसमें कुछ वास्तविक ज्ञान है। और मुझे ज्ञान था, जानकारी था कि कृष्ण का मंदिर है इंग्लैंड में। उस समय मैं आयरलैंड में रहा था, जो आयरलैंड से इंग्लैंड गया। आयरलैंड में इस्कॉन का मंदिर नहीं था उस समय। ओके। वहाँ गया और ऐसा नहीं था कि मैं तैयार था पूरा अंधविश्वास से जीवन समर्पण करना। तो भक्तों से बातचीत किए कि क्यों आपका पथ ग्रहण करूंगा। बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, आपका बोल मैं क्यों ग्रहण करूंगा। तो ऐसे तत्व ज्ञान के ऊपर चर्चा हुई और उससे मैं आश्वस्त था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे जीवन समर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना तो हल्का विषय नहीं है। आत्मसमर्पण करना चाहिए। और देखा था कि ये सब भक्त, तो उनके चेहरा कितना उज्जवल था, क्योंकि भगवान की भक्ति करते थे। और ऐसे सोचा कि उनके पास वो प्रसन्नता जो है, जो आध्यात्मिक आनंद है, वो मुझे अनुभव करना चाहता हूँ। और एक्चुअली लंबी कहानी हो सकती। एक बात है कि वहाँ गया और दिन में गया और लंबी बात हुई भक्तों के साथ, और इसलिए मैं रात भी वहाँ रहा और मुझको 4 बजे उठाया और मेरा आदत नहीं था। और
ठंडा पानी में मुझे स्नान करवाया, फिर मंदिर गया और देखा कि सभी भक्त प्रतिदिन 4:30 बजे आरती जाते हैं और श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। तो कितना समर्पित जीवन है जी। और मैं जानता था कि ये वास्तविक रास्ता है। आपने जब आध्यात्मिक जीवन चुना तो आपके परिवार की, आपके मित्रों की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? परिवार वो परिवार शब्द अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं, फैमिली, लेकिन फैमिली जैसे भारत में तो वैसे पाश्चात्य देश में नहीं है। क्या हुआ, 17 वर्ष वयस में किसी को नहीं बता के घर छोड़ दिया। अच्छा। और उसके पहले भी पिताजी ऐसे फादर से ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं था और माता श्री तो हॉस्पिटल में थी और 4 बहन थी और किसी भाई नहीं है और किसी से दृढ़ संबंध नहीं था, तो मैं अकेला था। इंग्लैंड में जन्म हुआ, स्कूल गया, इंग्लैंड छोड़ के आयरलैंड गया कहीं मास और वापस आया मंदिर और पिताजी को बताया कि ये कृष्ण भक्ति मार्ग पर जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, यदि तुम चाहते हो ठीक है, ऐसे करो, अगर तुम खुशी हो मैं भी खुशी हूँ। वैसे सब जो मेरे मित्र सब ऐसा लगा कि स्कूल के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने की इच्छा कुछ भी नहीं थी मुझे। तो उसके बाद कभी आपके परिवार से कोई संपर्क आपका हुआ कभी? नहीं, संपर्क रखता था, कभी कभी जब इंग्लैंड में था फोन किया ऐसे। और भारत रहने के बाद तो जब इंग्लैंड गया था तो पिताजी से मुलाकात हुआ ऐसे। और माता तो बहुत पहले मर गए। आज के समय में जो आज का एक समय चल रहा है, हम देखते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है उनके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोग भौतिकता में इतना उलझते जा रहे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो एंजाइटी, उनको बहुत ज्यादा इश्यूज अब बढ़ते जा रहे हैं। भारत में, पूरी पृथ्वी में है, पूरी पृथ्वी में भारतीय युवाओं को तो भगवद गीता से उपदेश ले सकते। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कुंतया न तेषु रमते बुद्धः, कि सोशल मीडिया का माध्यम से वो सब प्रेरणा जो है वो किसी इंद्रिय सुख भोग के लिए, परंतु भगवान कृष्ण ऑलरेडी हमको उपदेश देते हैं कि वो सुख, जो आशा है सुख के लिए इंद्रिय भोग से, वो क्षणिक सुख होते हैं और उसका परिणाम है दुख। इंद्रिय सुख भोग से दुख होते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण कहता है बुद्धिमान लोग उसमें सुख नहीं लेते, आत्म सुख के लिए प्रयास करते हैं। और ये ज्ञान प्राचीन भारतीय संस्कृति की विधि है, लेकिन आज सोशल मीडिया में हाँ एक दूसरे और क्या है, मन में दिल में कुछ नहीं है। कृष्ण भक्ति की शिक्षा है कि प्रेम है परम पुरुषार्थ, कृष्ण विषयक प्रेम।
सोशल मीडिया से प्रेम प्रेम होते नहीं, मनोरंजन, मन का रंजन है। परंतु यदि प्रेम नहीं है तो दिल तो खाली रहता है, और यदि प्रेम नहीं है दिल में, क्या है, क्या होगा दिल में? काम, क्रोध, लोभ, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। और आसुरिक प्रवृत्ति से कैसे हम सुखी हो सकते? ये सोशल मीडिया में ज्यादातर जो आते हैं, ये परफेक्ट फॉर्मूला है लोग को राक्षस बनाना। और राक्षस कैसे सुखी होंगे? एक्चुअली भारतीय लोग तो देव जैसे होना चाहिए, इसलिए वे और ज्यादा दुखी है, क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्ति है देव जैसे होना। लेकिन आज का जमाना का प्रभाव से तो राक्षस असुर जैसे बन गए हैं। ऐसे तो पक्का असुर नहीं हो सकते, क्योंकि उनका स्वभाव जैसे नहीं है। दिशाहीन या दूर दिशा से चलते। क्या सोशल मीडिया का जो जमाना है, सोशल मीडिया के आने से और मेंटली वीक कर दिया है इन चीजों की? ऐसे लगता है सोशल मीडिया से यदि इस प्रकार आध्यात्मिक चर्चा होती है तो अच्छा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर तो क्या है, काम को लोग बढ़ाने के लिए है। कैसे लोग सुखी होंगे? ज्यादातर वही चीजें वायरल रहती हैं आजकल। और पूरा जीवन शैली वैसे है तो बचपन से, शिशु काल से वो ऐसा प्रभाव पड़ते। तो पढ़ाई करो, सक्सेसफुल बन जाओ, पैसा कमाओ, और पैसे से क्या करेगा? तो पार्टी जाना, तमाशा देखना, व्यभिचार करना, ये पूरा ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसे प्रचार होता है। तो कैसे लोग सुखी होंगे? तनाव, चिंता, ये सब होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति खुद का जीवन परिवर्तित कर सकते। आप जो सुन रहे हैं, सोशल मीडिया वाले जो सुन रहे हैं, आप पूरा प्रभाव जो है, जो है तो उससे प्रभावित होना आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं निर्णय कर सकते कि मेरा जीवन वैसे नहीं होगा। कोई जबरदस्त से आपको रियल 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 देखना, कोई बाय फोर्स कोई आपको देखना नहीं करते। आप बंद कर सकते और हरे कृष्णा नाम जाप कर सकते। आप खुद डिसाइड कर सकते कि ये खाली टाइम पास, टाइम वेस्ट ऐसा नहीं कर सकूंगा, अभी मैं बंद करता हूँ और हरे कृष्ण नाम जाप करता हूँ। उससे आपका फायदा होगा, भौतिक भी है, क्योंकि मन साफ हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कि आजकल हम एक चीज देखते हैं, जो आज का जो यूथ है, एक टर्म बहुत ज्यादा फेमस है, सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप, हाँ, उसका मतलब क्या है? लड़का लड़की तो संबंधित है लेकिन कमिट नहीं करता। दोनों दूसरे को शोषण करना चाहते हैं। जब तक तुमसे मैं सुखी हूँ, तुमसे कुछ मिलता हूँ, तब तक मैं रहूंगा, और अगर खुशी नहीं तो छोड़ देता हूँ। और शादी क्या है? शादी है कमिटमेंट, वो कमिट नहीं करना चाहते। कमिटमेंट कैसे? धर्म और सेवा। लेकिन चाहते है वो लड़की चाहते लड़के के साथ रहना, जब तक मुझको
इंद्रिय सुख देते तब तक मैं रहूंगा। और जब तक हम जीवन में कमिटमेंट नहीं करते तो तब तक तो मन विचलित रहेगा। क्या है, पूरा जीवन शैली बहुत खराब है। तो बचपन से वो क्या 11 साल वयस बच्चे पोर्न देखते और व्यभिचार करते। तो पूरा समाज की दिशा गलत है। क्रांति होने चाहिए, आध्यात्मिक क्रांति। जीवन शैली जैसे चलते तो कोई खुशी नहीं होंगे और सब लोग का चरित्र एकदम भ्रष्ट हो गया है। और कैसे लोग सुखेंगे और देश की मजबूती कैसी होगी? सब लोग का मन बहुत कमजोर हो गया। एजुकेशन का मतलब क्या है? बाद में तो ज्यादा पैसा कमाएगा, ये आशा है। लेकिन ऐसा है, बहुत PSC MSc वाले जो रास्ते पर कुछ लेज चिप्स बिकते, नौकरी नहीं मिलते। लेकिन शिक्षा का मुख्य अर्थ चरित्र बनाना है और उसके बिना आप करोड़पति भी हो सकते। चरित्र के बिना जीवन तो क्या है, जानवर जैसे है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषम् धर्मेण हीना पशुभिः नराणाम्। हितोपदेश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश कि पशु खाते पीते सोते मैथुन करते हैं, दूसरे पशु से भयभीत होते, और मनुष्य भी वैसे खाते पीते सोते मैथुन करते और भय लगते। तो मानव जीवन में विशेष अवसर है धर्म पालन करना। जैसे कि हम आज का समय देख रहे हैं कि जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो निवासी हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का कहीं ना कहीं कमियां ढूंढते हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं कई चीज़ों का, कई प्रथाओं का उल्लास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि जो बाहर के हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता वाले जो हैं, वो कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं सनातन धर्म की तरफ। लेकिन हमारे लोग कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से कटते चले जा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप भारतीय लोग बोलते हैं, भारतीय तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है। सामान्य हम बोलते हैं भारतीय और उससे हिंदू समझ जाते हैं। जी। नहीं, एक्चुअली पाश्चात्य देश में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति बहुत फैली, परंतु शुद्ध रूप में नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, हम अभी हरिद्वार में है और विशेषकर ऋषिकेश में बहुत विदेशी युवक विशेषकर वहाँ जाता है। लेकिन जो योग आयुर्वेद वो सब कुछ जो चलता है, और विशेषकर आजकल वो मेडिटेशन विपासना जो चलते हैं, ये सब वाटर डाउन है, कमर्शियल जैसे है, कॉमर्शियल हो गई हर चीज। तो याद तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति बहुत फैली हुई, परंतु वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए तो वैसे कमिटमेंट, समर्पण होना चाहिए। गुरु की शरण में आना चाहिए, और गुरु तो डोंगी नहीं होना चाहिए। गुरु का मतलब तो स्वयं साधना इत्यादि पालन करते हैं और शिक्षक है, और जो शिक्षण देते हैं तो
केवल शिष्यों का उपकार के लिए करते हैं। यदि गुरु स्वार्थी हो तो कैसे शिष्य का उपकार होगा? And it's cheaters and the cheated. तो ऐसा आपका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो वो और जैसे भारत में भी वो संस्कृति जो कुछ चलते है सब वाटर डाउन हो गया है। बहुत कुछ लोग चाहते हैं कुछ लाभ हिंदू होने से, लेकिन क्या करना चाहिए जिससे पूरा लाभ होगा, उससे वो नहीं करते। जैसे यहाँ पर हनुमान का तस्वीर है, लोग हनुमान के पास जाते हैं और चाहते हैं तो हम हनुमान चालीसा कहेंगे और आसानी से हमारे सब समस्याओं समाधित हो जाएगा। इस सोचते कि भगवान का कर्तव्य है मुझको बहुत कुछ देना, परंतु वो भक्ति नहीं है। भक्ति है आत्मसमर्पण, प्रेम से। और ऐसे लोग तो हनुमान चालीसा कहते, संकट मोचन ऐसे कहते हैं और देव देवियों के पास जाते हैं और आशा है कुछ लाना। उसमें प्रेम नहीं है। वो क्या है, वो बिजनेस जैसे है। मैं कुछ आरती करता हूँ, कुछ पैसे देता हूँ और ऐसे बहुत कुछ चाहता हूँ। जैसे और एक मंदिर है, वो कहा है आंध्र प्रदेश में, वीजा गणेश है वहाँ। वो मंदिर जाने से वो गणेश अमेरिकन वीजा देते हैं। अच्छा। इसलिए वीजा गणेश है। वीजा बालाजी भी है, वो हैदराबाद के पास। जी। तो हम भगवान से वीजा चाहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। चाहे हनुमान प्रतीक है, सेवा के प्रतीक है। भगवान राम जी, सीता राम जी, तो हनुमान जैसे होना चाहिए। ये भक्ति भाव है। और भारतीय लोग देखते हैं क्या हॉलीवुड मूवी और कितना सुंदर है पश्चिमी जीवन, वो सोचते हैं कि हम वैसे भी होंगे, लेकिन नहीं सोचते कि पाश्चात्य देश में भी जन्म मृत्यु जरा भी आदि दुख है। वहाँ पर भी बहुत एडिक्शन होते हैं, बहुत सुसाइड भी होते हैं और बहुत तनाव होते हैं। और सोचते कि ओ अल्लाह का स्वर्ग, हे भगवान मुझे स्वर्ग नहीं ले जाए, अमेरिका ले जाओ। लेकिन पश्चिमी लोग तो उससे उस प्रकार का जीवन से बहुत उब गए हैं, इसलिए भारत के और देखते। बिल्कुल। तो भारतीय लोग को वैसे सोचना चाहिए कि यदि पाश्चात्य देश में लोग संतुष्ट नहीं है उनका जीवन शैली से, तो हम क्या नकल करेंगे? क्यों नकल करेंगे? सही सोचनीय है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भारत कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिक दिशा से भटक चुका है, तो उसका आपके हिसाब से उसका मेन रीजन क्या है? मेन कारण उसका क्या है, मुख्य कारण? इसके बारे में मैं एक पुस्तिका लिखी, भारतीय नवयुवकों को संदेश। और इसमें क्या कारण है कि भारतीय लोग तो अपना धर्म से डाइवर्टेड हो गया। एक कारण है कि आप क्षमा करें, बहुत है गुरु जो डोंगी है। भगवद गीता का वास्तविक ज्ञान प्रचार, कुछ है बोलते हैं कि भगवद गीता इसका
कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्णा बहुत साल पहले था, अभी मैं हूँ। हाँ, तो यही शिक्षण जो यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते कि इंद्रिय सुख से दुख होता है, वो शिक्षण नहीं देते। और ज्यादातर प्रचार करते हैं तो कैसे यही जीवन में आप मन का बैलेंस कर सकते, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब। परंतु भगवद गीता का वास्तविक ज्ञान वो नहीं शिक्षा नहीं देते। और ज्यादातर भारतीय लोग घर से कहो हम हिंदू है ऐसे कहते हैं, लेकिन भगवद गीता में क्या ज्ञान है उसके बारे में जानकारी नहीं है। भगवद गीता का पहला संदेश है भगवान कृष्ण का, उसको समझने से हमारा पूरा जीवन हम बदलेंगे। हम उसको समझने से हम मूर्खता जो वो सब इंद्रिय सुख के लिए जीवन देने के लिए वो दिशा हम नहीं जाएंगे। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि शरीर क्षणिक है और शरीरी आत्मा सनातन है। ये सनातन धर्म का अर्थ है कि आत्मा का धर्म है। तिहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्य धीरस्तत्र न मोह्यति। भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उपदेश भगवद गीता में कि शरीर परिवर्तनशील है। वो शिशु जो है बालक होते, फिर युवक होते, फिर धीरे धीरे वृद्ध होते, उसके बाद मृत्यु होते और उसके बाद पुनर्जन्म होता है। जो हिंदू है तो बोले ऐसे विश्वास करते हैं, ठीक है पुनर्जन्म होता है। लेकिन यदि हम सोचते हैं गंभीरता से कि पुनर्जन्म होता है तो यही जीवन हम निरार्थ इंद्रिय सुख के लिए यापन नहीं करेंगे। यदि हम सोचते हैं कि जन्म क्या है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हर एक जन्म में अभी आपका क्या समस्या है, तनाव है, चिंता है और क्या होगा भविष्य, बहुत चिंतित रहते हैं और रिलेशनशिप प्रॉब्लम ये सब है। और ये खाली यही जीवन में नहीं है, असंख्य जीवन वैसे हो गया और असंख्य होगा। यदि ये अभी ये मानव जीवन में जो बहुत दुर्लभ है जो अभी प्राप्त किया हूँ, यदि इस जीवन में हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वैसे हो जाएगा। तो ये सब गुरु तो वैसे सिखाना चाहिए भगवद गीता का ज्ञान। लेकिन नहीं सका कुछ बोलते कि ये शास्त्र का कोई अर्थ नहीं है, सब बकवास है। कोई बोलते किसी को गुरु नहीं बनाना, तो ऐसे उपदेश देते हैं। वो क्या करते हैं, वो गुरु जैसे उपदेश देते हैं और बोलते हैं किसी को गुरु नहीं बना। ये सब क्या है, बहुत है डोंगी। तो वास्तविक आत्मज्ञान से हर एक व्यक्ति का जीवन सुधारित हो सकते हैं और पूरा समाज का सुधार हो सकता है। और ये भगवद गीता में ज्ञान जो है जो केवल भारत के लिए नहीं है, केवल हिंदू के लिए नहीं, तो पूरे समाज के लिए है। जैसे तिहिनोस्मिन् यथा देहे, तो शिशु से बालक से युवक से वृद्ध से ये ऐसे ही सबका जीवन वैसे होते है और उसके बाद मृत्यु होते है, उसके बाद पुनर्जन्म होते है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू तो शिशु बालक युव, ऐसे नहीं है। क्या है, शरीर हमेशा परिवर्तन हो, हम नहीं देखते लेकिन अंदर वो सब खून जो है हर एक छोटे छोटे अणु तो हमेशा परिवर्तन करते। शरीर
हम नहीं देखते, और पहले में शिशु, ये शरीर बालक था, युवक था, अभी परिवर्तन से वृद्ध होगा। तो हमेशा परिवर्तन होते, लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं है। यदि मैं फोटो देखता हूँ, जब मैं 5 वर्षीय बालक था, तो वो शरीर अभी नहीं है, और मन की स्थिति जब छोटा था वो अभी नहीं है, तो शरीर जो था अभी नहीं है, पूरा शरीर तो बदल हो गया है, और मन तो हर एक क्षण में बदल जाता है। तो एक व्यक्ति वो का पहचान हम कैसे रख सकते? वो शरीर और मन हमेशा बदल जाता है, परंतु व्यक्ति एक ही है। जैसे आपकी माता, और वो जानते हैं कि ये मेरा लड़का है, लेकिन वो शरीर जो था अभी नहीं है, बालक का शरीर, एक अभी युवक का शरीर है। लेकिन माता जानती है कि ये मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, लेकिन शरीर जो था तो अभी नहीं है, और मन जैसे था वो नहीं है। तो क्या स्थिर है? आत्मा। और मृत्यु का समय हम क्या बोलते, और चले गया वो। पूरी पृथ्वी में सभी भाषा में, इन इंग्लिश से he's gone away, तो कौन गया? या हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरा पुत्र है, या मेरा स्वामी है, मेरा मित्र है, लेकिन व्यक्ति कौन है? खाली शरीर है, तो शरीर ओ चले गया, हे देखो, नहीं वो अभी शव है, एक ही शरीर तो है। जीवन है जीव से, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, यही समझना चाहिए। हाँ जी, एक सवाल दिमाग में आता है कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य है क्या? हाँ, लग्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते मनुष्यम् अर्थदम् अनित्यमपि हध्येरतूर्णं यथेतनापतदनुमृत्युयावन्निःश्रेयसाय विषयकलो सर्वथा स्यात्। भगवान कृष्ण का उपदेश है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और अभी मेरी बात सुन रहे हैं, हाँ, आप सुन सकते हैं। जो जीव खुद का शरीर में है, उसको उपदेश दे सकता हूँ। जो मच्छर का शरीर धारण करते हैं तो समझ नहीं आता, चूंकि आप मनुष्य शरीर में है, इसलिए मनुष्य शरीर के साथ यथार्थ बुद्धि है, यही सब ज्ञान समझने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मानव जन्म प्राप्त करके समझना चाहिए कि हम ज्यादा दिन ये शरीर में नहीं रहेंगे, और मृत्यु होगा, असंभव है। तो मृत्यु के पहले मुझे ऐसी साधना करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भगवान कृष्ण का उपदेश है। और भी कहते हैं ये श्लोक में, एक श्लोक में बहुत अनमोल उपदेश है कि यदि हम सोचते विषय, इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, तो सोच लो हर एक जन्म में इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। बच्चा भी सुखी होते हैं जब हम खून निकालते हैं, कुत्ता भी रास्ते में मैथुन करते हैं, तो एक ही सुख, कुत्ता मैथुन करने से वो सुख जो अनुभव करते हैं तो मनुष्य से कम नहीं है, एक ही प्रकार। तो विषय इंद्रिय सुख
हर एक जन्म में उपलब्ध है, केवल मानव जन्म में आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जीवन उपलब्ध है। इसलिए मानव जन्म प्राप्त करके हमें वैसी आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। महर्षि जैसे हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र है, हाँ, आज के समय में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं प्रचार हो रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इसकी शक्ति क्या है, इसकी प्रैक्टिस से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? बहुत मंत्र है, महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र है, क्योंकि कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। मोक्ष के लिए बहुत योगी बहुत कठिन साधना करते और एक जन्म में पूरी सिद्धि मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। हरे कृष्ण महामंत्र से आसानी से मोक्ष प्राप्त होते और उसके अतिरिक्त प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए महामंत्र यही है। मोक्ष ठीक है, मोक्ष ये सांसारिक दुख से बचाना ठीक है, मुक्त होना, लेकिन उसके अतिरिक्त कृष्ण प्रेम भी है। और हरे कृष्ण महामंत्र निरपराध रूप से कृष्ण मंत्र जपने से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। महर्षि आपके कोई ऐसे निजी अनुभव रहे हैं इस मंत्र के सर? अनुभव है, क्योंकि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। लोग चमत्कार देखने चाहते हैं। चमत्कार है कि हम जो पाश्चात्य देश के हैं वो जीवन शैली चार के कृष्ण भक्ति ग्रहण किया। और चमत्कार है किसी भी बंध जीव जो इंद्रिय सुख के लिए चढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं तो जीवन बदलते हैं। अनुभव है कि कृष्ण हमारे रक्षक है, पालक है, कृष्ण है हमारे परम मित्र है, वो है। सही। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, जब वेजिटेरियन का जिक्र आया था तो आपने बताया था कि मैंने किताब में पढ़ा था कि ऐसे करके वेजिटेरियन होने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज के समय में हम देखते हैं कि मांसाहार बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो चुकी है। मांसाहार बहुत हम देखते हैं कि हमारे देश में भी, भारत में भी बहुत खुला बिक रहा है मार्केटों में। हम कहीं भी निकलते हैं तो हमें दिख जाए। बेशरम। लोग जानते हैं, लेकिन प्रचार वैसे है कि मांस खाने से तो ऐसे जिससे शरीर बहुत चुस्त हो जाएगा। तो यदि आपकी इच्छा है वैसे शरीर धारण करना तो अगला जन्म में तो महिष या शेर हो सकते। नहीं, मांस खाना तो अच्छा नहीं है, वो निर्दय है। दूसरे प्राणी को दर्द देना ये हिंसा ही है और उससे मन तो शुद्ध नहीं हो सकते। और वो प्रचार है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। इसलिए बहुत लोग पाश्चात्य देश में वेजिटेरियन बन गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये मांस के विशेषकर आजकल क्या होता है, वो सब इंजेक्शन करते हैं, हार्मोन वो सब। और कैसे वो ज्यादातर भारत में लोग ज्यादातर मुर्गी खाते हैं। और ये कैसे वो ये सब मुर्गी छोटा सा पेटी में रखते, बहुत छोटी पेटी में रखते पूरे जीवन में। ओह, हरे कृष्ण।
कैसे निष्ठुर होते लोग, और उसका प्रक्रिया भी होगा कर्मफल। और यदि हम पशु को वैसे व्यवहार करते तो मनुष्य को भी हम करेंगे। महर्षि से हम देखते हैं आज के समय में आध्यात्मिक प्रचार, जैसे हम देख रहे हैं कि काफी हो भी रहा है सोशल मीडिया के आध्यात्मिक, लेकिन बहुत है जो आध्यात्मिक वो नाम से आध्यात्मिक, लेकिन यदि स्पष्ट ज्ञान नहीं है शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, वो प्राथमिक ज्ञान है। और यदि वो नहीं है तो सब कुछ आप स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं होगा। आप क्या बताना चाहते थे? हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम आध्यात्मिक प्रचार की मैं बात कर रहा था, तो आध्यात्मिक प्रचार क्या आज के समय में होना जरूरी है? आजकल हर एक काल में जरूरी है। हर काल में हाँ जी। उसके बिना जैसे बोला था कि मनुष्य तो मनुष्य नहीं है। जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि एआई करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसी से ही चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं, और फोन्स हो गए, चाहे कोई भी चीज़ हो, अब सारा काम उसी से ही किया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में क्या आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेके जाएगा या वो चीज़ों को और खराब करेगा? आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करनी चाहिए, और किसी मशीन हमारे लिए साधना नहीं कर सकता। सहायक हो सकते हैं, जैसे नहाने का समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बजाना सकते, लेकिन हमें साधना करनी चाहिए। कोई रोबोट हमारे लिए साधना नहीं कर सकते। जी, आज महर्षि बहुत सुंदर ये पूरी चर्चा रही है। मैं आखिरी में एक सवाल रखना चाहूँगा कि जो आज जो युवा अभी जो कंफ्यूज्ड है और हमारे इस पॉडकास्ट को, इस सेशन को देख रहे हैं, लगभग सभी, और जो इस सेशन को इस समय देख रहे हैं, तो ऐसी कोई मीनिंगफुल एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहो कि वो क्या करें? यही है लब्ध्वा सुदुर्लभम, यही श्लोक। तो अब अभी मनुष्य शरीर मिल गया, और विशेषकर भारत में, तो भारत का वास्तविक खजाना जो है आत्मज्ञान, उससे आप लाभान्वित हो जाए। भगवद गीता यथारूप समझ ले, साधु संग ले लो, और ये आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव से सब व्यभिचार करते हैं, मांसाहार करते हैं। तो आप जरा सा सोचिए मेरा जीवन की क्या दिशा है। सब लोग वैसे करते हैं, और उसका मतलब नहीं है कि तुम भी वैसे करना चाहिए। मजबूत हो जाओ और खुद के लिए निर्णय करिए, मैं क्या करना चाहता हूँ ये जीवन में। सब लोग तो वैसे करते हैं, लेकिन सब लोग कंफ्यूज थे, तो मैं क्यों वैसे करूँगा। वैसे मेरा सोच था जब मैं छोटा था, देखता था कि सब लोग वैसे करते हैं, लेकिन मैं क्यों, सब लोग तो खुशी नहीं है, तो मैं क्यों उनका अनुकरण करूँगा। दूसरा रास्ता पर जाओ। तो महाराज, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया इस चर्चा में, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।